हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। आज का अगर मैं मार्केट की बात करूं आपको तो टुडे इज 9 सितंबर। तो मार्केट हमारा सपोर्ट नहीं मिला था, चाहे वो डाउ जोन्स हो या फिर निकई हो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज जो मैंने एक स्मॉल बोर्ड है उसके ऊपर मैंने मेंशन किया है, उस पर आने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहूँगा जो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव हो। आज के लिए मार्केट इज स्टिल रनिंग। अभी मार्केट को चालू हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 10:30 ही हुए हैं, 10:30 AM। तो अभी मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मार्केट हमारा जो डैशबोर्ड के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा मैं। डैशबोर्ड के अंदर आप देखेंगे तो डाउन जो हमारा जो सेंसेक्स है वो 58,179 मतलब -70 पॉइंट बोल रहा है। तो इसके बाद में अगर मैं निफ्टी की बात करूँ 17,331 जो कि -22 पॉइंट बोल रहा है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो -104 पॉइंट है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बात बताना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ से 100% रिकवर होना चाहिए, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ उसके लिए मैं आपको आता हूँ वीडियो पे। वही पॉइंट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें 2 या 3 पॉइंट मैंने ऐसे मेंशन किए हैं जो कि मैंने स्टिल अभी अर्ली इन द मॉर्निंग में रीडिंग की है ऑन दैट बेस। दूसरा मैं बोलना चाहूंगा आपको, जो एब्रोड का मार्केट है दैट इज अपने डाउ जोन्स है वो -69 पॉइंट है, 35,031। और अगर निकई की बात करूं तो -240 पॉइंट है आज। वैसे देखने जाओ तो निकी का और एब्रोड से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन मार्केट हमारा यहाँ से अभी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि मार्केट पिछले ये वीक के अंदर कंटिन्यू नेगेटिव बता रहा है, लेकिन अभी उसको रिबाउंड मारना चाहिए, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। तो निकी है 29,941 जो कि 13 साल के हाई के ऊपर ही चल रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे मार्केट रिबाउंड मारेगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर्स करके उनका एक आर्टिकल आया है आज, उसको अगर आप देखेंगे तो इंडिया टू पोस्ट स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ इन कमिंग क्वार्टर। वो ऐसा बोल रहे हैं आने वाले समय में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही रैपिडली और अच्छा ग्रोथ देगी आने वाले क्वार्टर के अंदर। तो अभी उसके अंदर इवन विथ इन्फ्लेशन एंड कोविड प्लस डेल्टा वेरिएंट, मतलब जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है वो यूएसए की बहुत ही पुरानी और बहुत ही रेप्यूटेड एक रिसर्च, जिसको बोलना चाहिए इंस्टीट्यूट है या एक संस्था है, वो एजेंसी ने ये डिक्लेयर किया है कि इंडिया के अंदर आने वाले क्वार्टर में ग्रोथ अच्छा रहेगा। इवन इन्फ्लेशन आपका हाई है, उसके बाद में कोविड भी है और डेल्टा वेरिएंट भी है, क्योंकि उनको ये सभी इंक्वायरी करने के बाद ही वो डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनको पूरा जानकारी होता है। हमारा गुजरात का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं आप तो आज की तारीख में गुजरात के अंदर भी आप देखेंगे तो लगभग अपने 5 करोड़ मतलब 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का काम हो चुका है, ऐसा मैसेज है आज के पेपर में। दूसरा, पूरे इंडिया की अगर बात करूं तो बहुत रैपिडली काम चल रहा है, वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज गति से चल रहा है, उसको देखते हुए दूसरा गवर्नमेंट बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन ले रही है, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो चाहे चाइल्ड के लिए प्रॉब्लम हो। लेकिन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी टाइम टू टाइम मीटिंग लेकर के उस पर पूरा नजर बनाए हुए हैं और जितना जल्दी हो सके उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और चाइल्ड वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी इसके अंदर उन्होंने ये बोला है एसएनपी का, इसके पॉइंट के हिसाब से ही मैं आपको बोल रहा हूँ, और वो पूरे एंगल से इंक्वायरी करके ये डेटा दे रहे होंगे या एक मैसेज दे रहे होंगे। उसके बाद में आपको बोलूँगा पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट की है उसमें मतलब अप्रूवल मिला है या सैंक्शन मिला है ₹10,683 करोड़ का फॉर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। तो अब टेक्सटाइल सेक्टर में मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मेरे हिसाब से ओनली वन कंपनी है, ऐसे और भी कंपनी है लेकिन वर्धमान टेक्सटाइल इज ए वेरी बुलिश, जो मैं पहले 10-15 दिन में 3 से 4 दफे दे चुका हूँ। इवन ये बात को वो फुलफिल कर रहा है। अब देखिए, हम 10-15-20 दिन पहले बात करते हैं और बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है और सैंक्शन होता है। यही हमारी स्टडी है, यही हमारा होमवर्क है, यही हमारा हार्डवर्क है। अगर हम रेगुलर काम करते हैं तो ऐसे हमको मैसेज मिल सकते हैं और ऐसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, क्या कर सकती है। अब मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर आऊंगा। उसके बाद में लिखा है साउथ कोरिया फोकस ऑन इंडिया फॉर गेम इंडस्ट्रीज। जो गेम अपने अपने इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर साउथ कोरिया फोकस करेगी कि आज की तारीख में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर गेमिंग के अंदर कोई टॉप में हो तो वो है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया भी यहाँ पे फोकस कर रही है, मतलब उनको यहाँ पे पोटेंशियल दिख रहा है गेमिंग सेक्टर के अंदर। आज वो गेमिंग सेक्टर में है, आने वाले टाइम में और भी सेक्टर में वो इन्वॉल्व होंगे। ये एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे कोई बड़ी कंट्री या बहुत डेवलप कंट्री का कोई बंदा या कोई बिजनेसमैन यहाँ पे आता है, मतलब वो एक ही क्षेत्र को देख करके नहीं आता है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी है, वहाँ पे बिजनेस ग्रोथ है, उसका पॉपुलेशन है, उसके उनके अंदर क्या फ्यूचर में प्लान हो सकता है, वो सभी पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए दे आर सेलेक्टेड सम पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑन दैट बेस, दे आर वेरी ग्राउंड लेवल स्क्रूटनी, देन दे
हैड टेकन डिसीजन। तो अभी मैं आपको ये बोलूँगा, उसके अलावा मैंने और भी कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो आज हमारे मार्केट में और आने वाले मार्केट में हमको सपोर्ट करेंगे। उसमें मैं ये बोलूँगा अपने कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर आप देखेंगे तो 2.5 बिलियन बाय ऑफ 56C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लान को जो क्लियरेंस मिला है, मतलब 2.5 बिलियन का, $2.5 इतने बिलियन का सैंक्शन हुआ गवर्नमेंट से, जो कोरियर के टाइप के, मतलब जो कोरियर टाइप के होते हैं उसको, ट्रांसपोर्टेशन के जो प्लेन होते हैं उनको सैंक्शन मिला है, जो कि इमरजेंसी के अंदर और इकोनॉमी डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा की रोल अदा करते हैं। ऑन दैट बेस इमीडिएट सैंक्शन हुआ है। उसको देखते हुए हमको ये मालूम पड़ना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर कितना एग्रेसिवली टेकिंग मतलब एक्शन। उसको देखते हुए मैं आपको 2-3 इसकी बताना चाहूँगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में भारत फौज ध्यान रखना है आपको, बहुत ही पॉजिटिव, लेकिन आपको ओरिजिनल थोड़ा लंबा बना करके चलना पड़ेगा। उसके अंदर BEML है, फिर BEML हो गया, आपको ये भी बाय करना है, और L&T लार्सन एंड टुब्रो भी बाय करना है। अब मैं आपको आऊँगा गोदरेज प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड प्रेस्टीज कुकर, आपने सुना होगा नाम, बहुत पुरानी है हमारे यहाँ पे कुकर के अंदर। और गोदरेज प्रॉपर्टी तो वेल नोन है ही, 100 ईयर्स के ऊपर हो चुके हैं मतलब गोदरेज ग्रुप को, तो उसी के ग्रुप की ये कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज आई। ₹10,000 करोड़ सेल्स बुकिंग, उसके लिखा रियल एस्टेट के अंदर उन्होंने 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बुकिंग हुआ है उनके रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। तो उसको देखते हुए भी रियल एस्टेट सेक्टर बहुत पॉजिटिव है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मैंने अभी आपको ओबरॉय रियलिटी दिया था, वो बहुत ही ज़्यादा चला हुआ था और भी चला था। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मैंने आपको कल 3 स्क्रिप्ट दिखाई थी, वो तीनों दिन बाजार जो हमारा था वो पहले माइनस में खोला, उसके बाद में प्लस में ले गए, फिर लगभग 150 पॉइंट के करीब माइनस में ले गए। अब मैं मान के चलता हूँ मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड होगा। उसके अंदर मुझे आज बैंक में नहीं लग रहा, लेकिन निफ्टी में और सेंसेक्स के अंदर कुछ आइटम में मुझे पॉजिटिवनेस लग रहा है। और मैंने जो आपको आइटम दी थी वो तीन मैंने सुबह चेक किया था, तो तीन प्लस में थी, खराब मार्केट में भी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जुबिलेंट फूड, जो कि 60 रुपये ऊपर था, 58 से 60 रुपये, 4,050 का रेट दिया था। और बाकी डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको दी, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। उसके बाद में मैंने आपको दिया था बर्गर किंग अभी मेरे को 180 से 90 का टारगेट दिख रहा है इसमें, वो भी कम से कम 5 रुपये ऊपर था बर्गर किंग, उसका भी मैंने डिटेल उसमें मेंशन किया। उसके बाद में जस्ट डायल का भी कंप्लीट, ये तीन ही आइटम दी थी, तीन आज खराब मार्केट में भी पॉजिटिव थी और यहाँ से भी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, ये बोलना चाहूँगा। तो अभी मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको, हमारा मार्केट बहुत बुलिशनेस है। दूसरा, चाइना US के रिलेशन खराब हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ऐसा बोल रहे हैं कि जो कल डिबेट मैंने आपको बताई थी, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस आने की संभावना है 2024 में। अभी 24 में दे रहे हैं, लेकिन डिबेट चालू हो गया है। उससे हमको इससे सिग्नल क्या मिलता है, मेन मेरा मोटो ये है, उससे हमको ये सिग्नल मिल रहा है कि अभी जो जॉय बाइडेन है वो कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जो डोनाल्ड ट्रंप था उनका रिलेशन अच्छा नहीं था चाइना से, इसीलिए ये चाइना के रिलेशन अभी अच्छे नहीं होंगे और डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उससे ज़्यादा खराब होंगे। मतलब ये हमको 2024 तक ऐसा सिग्नल दे रहा है कि जॉय बाइडेन जो अपना इमेज उनका धीमे धीमे आप देखेंगे ग्राफ 35 तक आ गया है, उसको अगर सुधारना है तो वो चाइना से कोई भी अच्छा पॉजिटिव डिसीजन नहीं ले सकेंगे। उसका क्या होगा, मतलब उनका रिलेशन खराब हुआ, उधर ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम है ही चाइना के साथ में, और भी बहुत सी कंट्री से है, गल्फ से है, UK से है, फ्रांस से। तो ये सभी पॉइंट को मेरे को बताने का तथ्य यही है कि इन सबका बिहाइंड द कर्टेन अगर हम जाके देखेंगे तो पॉजिटिव सिग्नल इंडियन डेस्टिनेशन को मिल रहा है, दैट इज न्यू इंडिया। तो ये सब पॉइंट को देखते हुए मुझे बहुत पॉजिटिवनेस लग रहा है अप टू दिवाली। ये थोड़ा 1 स्टेप फॉरवर्ड 2-3 स्टेप बैक वाला जो पोजीशन गया है पिछले 5-7 दिन का, वो हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए एक क्वेश्चन का काम करेगा, एक पॉजिटिव साइन, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, अभी मेरी वीडियो को समाप्त करने की इजाजत चाहूँगा आपसे, और दूसरा बोलूँगा मैं आपको कि ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नए वीडियो में आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप जाने से पहले इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज हम सब मिलकर के मैक्सिमम बेनिफिट करना चाहते हैं विथ प्रोटेक्ट आवर कैपिटल, बिकॉज इट्स ए आर्म ऑन दैट बेस वी हैव टू फाइट इन द मार्केट। तो हमारा ये बैटल जो है मार्केट के अंदर, उसके लिए हमारा एक टूल होता है कैपिटल, उसको हमको संभाल के चलना है, उसको प्रोटेक्ट करते हुए चलना है और प्रॉफिट भी कमाना है। तो ये सब बातों को ध्यान रखना, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा बोलना चाहूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में
और कुछ नई जानकारी के साथ में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।